27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट किया हुआ है और इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन भी देंगे। अच्छा से इसको समझिए क्वेश्चन को। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है ये कि एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग रूप में खड़ा करने का प्रयास करता है और 24 छात्र बच जाते हैं और फिर से प्रयास करता है। जब पंक्ति को बढ़ाया था एक छात्र से तो 25 छात्र कम पड़ जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जब हम ये समझेंगे वर्गाकार ठोस है क्या और छात्रों की संख्या कैसे ज्ञात करना है। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये लाइन है, 3 लाइन में छात्रों की संख्या हम खड़ा कर दिए, ठीक है। चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए इन छात्रों की संख्या बताइए कि छात्र कितने हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल एक लाइन में छात्रों की संख्या काउंट कर लेना। कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। और कितने लाइन है, 1 2 3 कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन ये वर्गाकार ठोस नहीं हुआ। वर्गाकार ठोस के रूप में कब होगा, जब एक छात्र एक पंक्ति में जितने छात्र होंगे, एक पंक्ति में जितने छात्र होंगे उतनी ही पंक्ति भी होनी चाहिए, तब उसको बोलेंगे वर्गाकार ठोस। वर्गाकार ठोस समझना बहुत जरूरी है। वर्गाकार ठोस है क्या स्टूडेंट? वर्गाकार ठोस वो है कि एक पंक्ति में, एक लाइन में जितने छात्र खड़े हों उतनी ही लाइन की भी संख्या हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वर्गाकार पंक्ति है। अगर स्टूडेंट की संख्या जो होगी एक पंक्ति में, अगर उस लाइन की जो पंक्ति की संख्या कम होगी तो उसे वर्गाकार ठोस नहीं। जैसे ये वर्गाकार ठोस नहीं है। अगर इसमें एक और हम लाइन ऐड कर दें तब ये वर्गाकार ठोस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पंक्ति में 4 छात्र और पंक्तियों की संख्या कितना है, 4 है। तो इसमें हमें सिंपल निकालने के लिए क्या करना होगा कि एक नंबर हमें मालूम है, जो ये होगा वही ये होगा, उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल से भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन पंक्ति में हमें क्या करना होगा, जब वर्गाकार पंक्ति होता है तो उसमें आपको सिंपल है, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या काउंट कर लीजिए या पंक्तियों की संख्या काउंट कर लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको निकल जाएगा कितने छात्र हैं उसमें। तो जो शिक्षक है वो यही पर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन छात्र कभी कम हो जाते हैं, कभी अधिक हो जाते हैं। हमें वही बताना है कि वह कितने छात्र है कि जब उसको कोशिश कर रहा है वर्गाकार पंक्ति में लाने के लिए तो एक बार कम पड़ जा रहे हैं, और जब एक पंक्ति बढ़ा रहा है तो 25 छात्रों की और आवश्यकता होती है। कम पढ़ने का मतलब हो गया और आवश्यकता होना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम समझेंगे और इस पर जब हम क्वेश्चन देंगे उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले पंक्ति की संख्या और एक पंक्ति में छात्रों की संख्या माननी होगी, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना कि एक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर x। ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी पूछ सकता है। ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को। एक पंक्ति में छात्रों की संख्या x, यानी कि एक पंक्ति में x छात्र हैं और पंक्तियों की संख्या मालूम नहीं, चूंकि तो वर्गाकार ठोस में खड़ने का प्रयास कर रहा। अगर पहले से वर्गाकार में रहते तो फिर कोशिश किया होता, लेकिन पहले से वर्गाकार में नहीं है, उन्हें कोशिश कर रहा है और 2 बार कर रहा है। दोनों बार क्या रिजल्ट आता है उसका इसमें विवरण दिया हुआ है। तो अब पंक्तियों की संख्या अलग यहाँ पे, तथा पंक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई। अभी हम बताए स्टूडेंट कि जब पंक्ति में छात्रों की संख्या टोटल निकालनी हो तो आपको क्या करना होगा, एक पंक्ति में देख लेना होगा कितने छात्र हैं और कितनी पंक्तियां हैं, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब आपको पता हो गया कि एक पंक्ति में x छात्र है और पंक्तियों की संख्या y है, तो छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी, छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी x इंटू वाई। इसलिए छात्रों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, xy हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आपको x y दोनों का मान निकालना होगा और उन्हें मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपका आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन में। अब आप x y के मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम चलते हैं प्रश्न अनुसार। और वर्गाकार ठोस में ठोस वर्गाकार के रूप में खड़ा करता है, तो ठोस वर्गाकार में खड़ा करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठोस वर्गाकार में खड़ा करने पर छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, छात्रों की संख्या x² या y² भी लिख सकते हैं।
वो क्या कर रहा है कि जो पहले कुछ नहीं किया, पंक्ति को बढ़ाया नहीं, जो हम माने थे उसी आधार पे कर लिया। ठीक है, जो माना था, जो पंक्ति था शुरू में ही जो हम माने थे उसी पे कर लिया है। पहले बोला है कि वर्गाकार ठोस में खड़ा करने में 24 छात्र बच गए। ठीक है, तो पहले हम माने थे कि x, एक पंक्ति में x छात्र है, तो एक पंक्ति में जब x छात्र है और इन्हीं x के आधार पर वर्गाकार ठोस बना दिया गया, वर्गाकार ठोस के रूप में खड़ा करा दिया गया, तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x² हो जाएगी। ये वर्गाकार ठोस में खड़े हुए छात्र हैं। और अब क्या होगा, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि जब वर्गाकार ठोस में खड़ा कराया गया तो 24 छात्र बच गए, यानी 24 छात्रों को बाहर जाना पड़ा। तो टोटल हमारे पास छात्र कितने थे, टोटल छात्र हमारे पास थे xy। अब xy में से 24 छात्रों को बाहर कर दिया गया तो वर्गाकार ठोस तैयार हो गया, और वर्गाकार ठोस तैयार क्या हुआ, x² हो गया। तो x² बराबर xy माइनस 24 यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 छात्र लाइन में नहीं है। वो जो लाइन पंक्ति बनाया गया है उसमें 24 छात्र नहीं है, जो कि हमारे पास टोटल xy छात्र है। उसमें से जब वर्गाकार पंक्ति बनाया गया था इतने आ गए, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब आपको क्या कर रहा है कि पंक्ति एक से बढ़ाने पर, यानी जब एक छात्र को बढ़ाया जाएगा पंक्ति में तो पंक्तियों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो पहले x था, अब कितना हो जाएगा, जब एक छात्र से बढ़ाया जाएगा तो x+1 हो जाएगा। एक पंक्ति में छात्रों की संख्या x था, अब बोला कि जब एक छात्र बढ़ाया गया तो एक छात्र बढ़ाने पर, एक छात्र बढ़ाने के बाद वर्गाकार ठोस में खड़े छात्र बराबर क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक छात्र बढ़ा देता है, वो पंक्ति में क्या करता है कि एक छात्र को बढ़ा देता है, तो एक छात्र पे जब बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, x+1। अगर यहाँ पे आप y माने हो तो यहाँ पे y+1 होगा, क्योंकि पंक्ति भी तो बढ़ेगा एक। ठीक है, तो ये x+1 का होल स्क्वायर, पहले x पे वो वर्गाकार ठोस बनाया, अब बोला कि उसमें एक छात्र बढ़ जाते हैं तो x+1 हो जाता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या होता है कि जब एक से वर्गाकार ठोस बनाता है तो 25 छात्र कम पड़ जाते हैं, यानी 25 छात्रों को और लाना पड़ता है। तो जब लाना पड़ता है तो बढ़ेगा। हमारे पास कुल छात्र xy थे, अब उसने क्या किया, 25 छात्रों को और बुला लिया, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, xy+25 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों से इसको हल करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस पर जो हम क्वेश्चन देंगे होमवर्क में वो सबको बना करके कमेंट करना है। जितने भी आज क्वेश्चन बताएंगे सब पर एक क्वेश्चन हम होमवर्क में देंगे, सबको अच्छे से क्वेश्चन बनाना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। कल टेस्ट के बारे में प्रतिक्रिया भी आप लोगों को देना है कि कमेंट में कि टेस्ट हो या ना हो, ताकि हम पेपर सेट कर सकते हैं। और चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए अब क्या करना है आपको कि उसको हल करना है, जो हमारे पास दिया हुआ है इसको हल करना। समीकरण 2 माने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या करेंगे, मान रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये a+b पे टूटेगा, ये लिखाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 और 2ab यानी 2x = xy+25। अब आप क्या कीजिए कि इस x² को हटा दीजिए और इस x² के जगह पे ये टोटल आ जाएगा आपका xy - 24 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ पे xy - 24 + 1 + 2x बराबर xy+25। किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हो गया कि ये क्या किए कि x² जहां पे था उस x² के जगह पे हम ये टोटल टर्म xy - 24 लिख दिए, और ये तो xy से xy कट जाएगा, बहुत आसान हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हुआ ही नहीं, xy से xy कट गया। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे -23, तो 2x 24 में से जाएगा -23 बराबर 25, ये 23 जाके प्लस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 25 + 23, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 48, तो x = कितना हो जाएगा 24। अब बताइए आपको x का मान जब 24 आ गया तो इस x का मान समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। आप यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, समीकरण 1 था x² xy - 24 यानी x², तो x का मान है 24 का स्क्वायर। ठीक है, = xy यानी कि 24y
और इसके बाद क्या था -24। ठीक है, 24 का स्क्वायर करने साथ साथ तो 24 इसमें से कॉमन ले लीजिएगा तो कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24 गुणे 24 और 24 कॉमन लीजिएगा तो y -1, 24 से 24 कट जाएगा, ये 1 आके इधर प्लस हो जाएगा तो 25 बराबर y, यानी y बराबर 25। अब x y का मान मिल गया तो छात्रों की संख्या आसानी से हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा छात्रों की संख्या लिखना चाहे तो यहाँ पर लिखेंगे अतः छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा x y और x का मान आप रखिएगा 24 और y का 25, ये हो जाएगा आपका आंसर 600। ठीक है, चलिए 600 आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया गया है क्वेश्चन, और इस पर हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन को आपको हल करना है और हल करके उसका आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे वे सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें एवं क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको सॉल्व करें, या सॉल्व करके जो कमेंट में हमारे आंसर आते हैं लगभग सभी स्टूडेंट के आंसर सही होते हैं, उससे मिला सकते हैं जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, और प्रयास करते रहें। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे होमवर्क में। ठीक है, आज का पहला होमवर्क होगा ये। ठीक है, और इसमें आपको सेम एक क्वेश्चन रहेगा, वर्कआउट उसमें खड़ा करने का प्रयास किया और यहाँ पे लिखिए आप 22 छात्र बच जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से 22 छात्र बच जाते हैं और 23 छात्र कम पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए 22-23 पर आपको सॉल्व करना है एक क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पता चल गया होगा कि आंसर किस तरह से निकाल सकते हैं, ये डायरेक्टली बोल सकते हो, ये बहुत आसान है। तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना है और हल करके इसका आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए अब इसमें 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों ने कमेंट किया है और ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। एक ऐसे आयताकार पार्क बनाना चाहता हूं जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेमी कम हो और इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर हो और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर 4 मीटर स्क्वायर अधिक है और ऐसे पार्क बनाना संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सुधार करना है। जो आयताकार पार्क की लंबाई है वो आपका मीटर में होगा 3 मीटर, और जो त्रिभुजाकार पार्क है उसका भी आधार होगा 12 मीटर और क्षेत्रफल आपका 4 मीटर स्क्वायर। इन सारे जो डाटा है वो सब मीटर में होंगे। क्वेश्चन में आपका सेंटीमीटर में दे दिया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में पार्क तो होगा नहीं, सेंटीमीटर तो इतना होगा, इतना छोटा पार्क थोड़ा होता है, तो मीटर में ही होगा। और मीटर में दिया हुआ डाटा उसमें गलत दिया है कि सेंटीमीटर सब लिख दिया है, तो आप लोग सी सब में काट दीजिए क्वेश्चन में, क्योंकि सब डाटा किस में रहेगा, मीटर में रहेगा और आंसर भी आपका मीटर में ही आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि मानते हैं कि ABCD एक आयताकार पार्क है और लंबाई चौड़ाई उसमें हम मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे इस आंसर को। माना कि ABCD एक आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है। चलिए तो ABCD एक आयताकार पार्क हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। एक आयताकार पार्क है A B C और D। तो आयत की लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, जिसकी लंबाई AB बराबर, जिसकी लंबाई AB बराबर x मीटर मान लेते हैं। स्टूडेंट लंबाई को हम x मीटर मान लेते हैं। तो चौड़ाई क्या बोला है, बोला है कि चौड़ाई जो है वो 3 मीटर कम है, यानी चौड़ाई कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। चौड़ाई BC को या AD को मान सकते हैं, x - 3 मीटर। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चौड़ाई चौड़ाई BC बराबर x - 3 मीटर। ध्यान समझिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। देखिए लैंग्वेज देख के स्टूडेंट डर जाते हैं, बड़ा लैंग्वेज देखते हैं बहुत बड़ा है, डाटा कैसे सेट करना है, बट आप श्योर हो जब क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद आपको इतना इजी रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कंपेयर कर दिया है। सिंपल एक ट्रायंगल ले लिया है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, एक आयताकार पार्क है, दोनों की एरिया के बीच में ये रिलेशन दे दिया है। जैसे ही आप उस रिलेशन को रखोगे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको क्षेत्रफल निकालना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और त्रिभुज क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। बस ये दो चीज लिख देना है और उसको कंपेयर कर देना है।
आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए कमेंट किया है, चलिए देख लेते हैं। चलिए लंबाई चौड़ाई मिल गया तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और लिखेंगे एरिया ऑफ आयताकार पार्क ABCD बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है AB और चौड़ाई क्या है BC, यानी x गुणे x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x मीटर स्क्वायर। जरूरत पड़ेगा इसका जरूरत पड़ेगा बाद में, क्योंकि देखिए जो चीज बोल दिया लैंग्वेज में, जो चीज के बीच रिलेशन ला दिया वो तो आपको निकालना पड़ेगा। जब आयताकार पार्क के क्षेत्रफल और त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल के बीच रिलेशन दिया है तो सबसे पहला वो कोशिश करना है कि उन दोनों का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सके। अब इसके बाद से ये तो यहाँ पे हो गया। अब एक त्रिभुजाकार पार्क है, ठीक है। अब मान लेते हैं यदि PQR त्रिभुजाकार पार्क है, ठीक है। एक त्रिभुजाकार पार्क बना लेते हैं PQR, तो जिसका आधार और ऊंचाई को हम यहाँ पे PM मान लेते हैं। चलिए PM ऊंचाई हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर जो कि दिया है, गलत दिया है, 12 मीटर ना चाहिए, ऊंचाई 12 मीटर, ये आपका 12 मीटर दिया है ऊंचाई। और आधार बोला है कि जो आयताकार पार्क का चौड़ाई है वही त्रिभुजाकार पार्क का आधार है, यानी प्रश्न अनुसार आधार क्या हो जाएगा x माइनस 3, ये x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये x माइनस 3 मीटर हो जाएगा प्रश्न अनुसार। अब यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज PQR की ऊंचाई PM, चलिए इसको PM कर लेते हैं। PM बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर एवं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आधार QR बराबर BC बराबर x माइनस 3 मीटर। ये प्रश्न में ही बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंशन कर दिए कि जो आधार होगा वह आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। ये प्रश्न में मेंशन कर दिया है कि जो आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, ठीक है। तो आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा x माइनस 3 आयताकार चौड़ाई के आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब यहां से हम इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुजाकार पार्क PQR कितना हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हो गया x माइनस 3 और ऊंचाई हो गया 12। चलिए कट जाएगा ये कितना से 2 से 6 बार में कट जाएगा। और आंसर कितना है गुणा करेंगे तो 6x माइनस 18 मीटर स्क्वायर। ये आपका दोनों का एरिया निकल गया, ये एरिया निकल गया आपका त्रिभुजाकार पार्क का और ये निकल गया आपका आयताकार पार्क का। अब इन दोनों के बीच हमें रिलेशन ला देना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं कि कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो अब आपको एरिया, दोनों का एरिया जो है कंपेयर करना है। त्रिभुजाकार पार्क का एरिया कितना आया है 6x माइनस 18 और इसका कितना x स्क्वायर माइनस 3। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर क्या है अधिक है, 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ त्रिभुजाकार पार्क ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज PQR प्लस, अब बताइए प्लस किसमें करेंगे, इसमें करेंगे इसमें करेंगे, तो प्लस ये अधिक है, हम बार बार बोलेंगे अधिक में से माइनस या कम में प्लस करके ही तुलना किया जाता है। तो 4 मीटर जो स्क्वायर अधिक है वो ये तो अधिक है, तो इसमें से आप 4 घटाइए, इसमें आप 4 जोड़िए, एक ही बात है, दोनों में से ये काम करना है। जैसे +4 कीजिएगा तो -4 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा +4, ठीक है, इतना हो जाएगा ये प्रश्न अनुसार। तो आप चलिए डाटा रख देते हैं। एरिया ऑफ यहाँ पे ABCD कितना निकाला हमने x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3x इस इक्वल इसका कितना निकला है 6x माइनस 18 आया है, देख सकते हैं। अब प्लस क्या हो जाएगा ये 4, अब इधर लेके आइएगा तो x स्क्वायर माइनस 6x आके तो -9 हो जाएगा ना, -3 की वजह से -9x और ये -14 बचा, इधर आके गया +14 बराबर 0। यहाँ पे आपको रुकना है। स्टूडेंट बहुत सारे क्या करते हैं कि यहाँ से वे क्वेश्चन को हल कर देते हैं, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना है कि एक इसमें सब जुड़ा है, क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, इसका भी आंसर आप लोग को देना है।
और इसका आंसर यहाँ से निकलेगा। उसके बाद हम इक्वेशन हल करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, या उनसे बन जाता है, वे क्या करते हैं यहीं से बनाकर एक्स का मान निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो 1 नंबर उस पर जरूर रहेगा कि आप ये बताए कि नहीं बताए कि क्या यह पार्क बनाना संभव है या नहीं। आपको 4 ही नंबर मिलेगा पूरा आप सही सॉल्व किए हैं। तो मार्क्स बचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम हर एक स्टेप पे ध्यान देंगे कि कौन सा स्टेप मेरे लिए क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। और चेक करना आप लोग अच्छी तरह से आता है कि आप कैसे चेक करते हैं। रियल रूट्स के बारे में बता चुके हैं कि वास्तविक जो है ये मूल कब निकलता है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, x² माइनस 9x प्लस 14 बराबर 0 की तुलना x² bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा जब आप कीजिएगा। तो a बराबर मिलेगा आपको 1, b बराबर मिलेगा -9 और c बराबर मिलेगा 14। ठीक है, अब यहां से आप क्या निकालिए, d निकालिए। विवेचक डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b यानी कि -9 का स्क्वायर -4 इंटू 14। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। कितना हो जाएगा, 9 का जो स्क्वायर होगा तो 81 और 14 में 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में 4 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा ये 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, -9 का स्क्वायर ये हो गया आपका 81 और ये हो जाएगा आपका 56। जब माइनस कीजिएगा तो 25। स्टूडेंट अगर यहाँ पे -25 आता तो आप नीचे लिखते कि ऐसे पार्क बनाना संभव नहीं है, और संभव ही नहीं है तो लंबाई चौड़ाई का कोई जिक्र ही नहीं होता। इसीलिए बोला कि चेक करना बहुत जरूरी है। 0 आता वहां पे बन जाता क्वेश्चन, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा ये ग्रेटर आ रहा है तो पार्क बनाना संभव है। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि d ग्रेटर देन 0, इसलिए ऐसा पार्क बनाना संभव है। जब संभव है तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करें या द्विघाती सूत्र सॉल्व करें। लेकिन जब d निकाल लिए हैं तो सबसे इजी रहेगा द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करें। इसका वर्गमूल भी निकल रहा है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो दिक्कत होगा। तो इसका वर्गमूल निकल रहा है तो आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड फिर से यूज कर सकते हो लिख के। अगर आपको द्विघाती सूत्र से यूज करना है, लिखना है तो हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2b। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लंबा है थोड़ा क्वेश्चन बट इजी है, उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम मान रखते हैं जो हमारे पास डाटा है, d का मान कितना है, a का मान हमारे पास है 1 है और d का मान हमारे पास 25 है, b का मान -9 है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -9, ठीक है, क्योंकि b का मान -9 है, प्लस माइनस d का मान 25, 2 × 1 ये हो जाएगा -9 प्लस माइनस 25 का वर्ग 5/2। तो x बराबर क्या लिखिएगा, 9 + 5/2 या x बराबर हो जाएगा 9 - 5/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एक स्टेप पे ध्यान देना है चीजें क्वेश्चन को। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखें और हर एक स्टेप को देखें जो हम बोले हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं। तो इस बात को बहुत जरूरी ध्यान रखने वाला चीज कि यहाँ पे हम कहाँ पे क्या आंसर काट रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 आंसर दोनों पॉजिटिव में आ गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी लिख लेते हैं आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे हम कैसे आंसर लिखें, ये भी बहुत जरूरी है। और छोड़े भी तो क्या रीजन देके छोड़े। यहाँ पे x का मान जो है, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 9 × 5 = 14/2 7, या x बराबर आ गया 9 में से 5 गया 4/2 2 आ गया। आंसर यहाँ पे 2 आया, दोनों पॉजिटिव आ गया। अब बोलोगे सर लंबाई है, लंबाई है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है। तो स्टूडेंट आंसर दोनों लिख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब गलत कहाँ पे है ये भी हम बता रहे हैं कि x का मान हम 7 लेंगे, 2 क्यों नहीं लेंगे। यहाँ पे रीजन भी आपको देना है कि 2 आप क्यों नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x ≠ 2। रीजन, क्योंकि जो आयताकार आप पार्क बना रहे हैं उसका चौड़ाई x - 3 है। जब आप यहाँ पे 2 रखिएगा तो -1 आ जाएगा। और आपको पता है कि ज्योमेट्री में कोई भी लंबाई चौड़ाई निगेटिव नहीं होती, तो आयत की लंबाई जो है चौड़ाई निगेटिव नहीं हो सकती। तो आपको लिखना पड़ेगा कि x - 3 ≠ निगेटिव। चौड़ाई जो है आयताकार पार्क का चौड़ाई x - 3 निगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप x का मान 2 यूज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वो प्लस में उसको अलग बात है, लेकिन जब उस डाटा जो हम आने हैं उसमें वो क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। इसलिए हम x का मान यहाँ से 2 छोड़ेंगे। अतः यहाँ से आप क्या लिखिएगा, x बराबर लिखिएगा आप 7। चलिए x बराबर 7,
तो यहाँ से हो जाएगा लंबाई कितना हो जाएगा, AB बराबर 7 मीटर और चौड़ाई BC बराबर क्या माने थे आप, x - 3 माने थे, यानी 7 - 3 यानी कि 4 मीटर। तो ये एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आप लोग अच्छा से बना सकते हैं। हर एक स्टेप पे ध्यान देने वाली चीज के क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। अब आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन है इस पर जो हम क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो जो आंसर स्क्रीन पे शो कर रहा है जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपको हल कर लीजिए। दूसरा होमवर्क आज के रहेगा और उसके बाद से हम और क्वेश्चन बताएंगे।